हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर चंदन नारंग। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के अंदर। आज हम लोग बात करेंगे एंकल आर्थराइटिस के बारे में। आपके पाँव के अंदर एंकल नाम का एक जॉइंट होता है जिसके ऊपर आगे पीछे पंजे को ऊपर नीचे करने की मूवमेंट होती है। जैसे घुटना ख़राब होता है, घुटना घिस जाता है, उस तरीके से एंकल भी घिस जाता है। अभी घुटना जब भी ख़राब होता है तो उसके अंदर ऑप्शन क्या रहता है कि आप अपना नी रिप्लेसमेंट, घुटने का रिप्लेसमेंट वो करवा सकते हैं। बट एंकल के अंदर रिप्लेसमेंट का ऑप्शन भी होता है। और एंकल के अंदर दूसरा रहता है कि एंकल का जो जोड़ होता है उसको चिपका दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए, वहाँ की मूवमेंट खत्म कर दिया जाए, जिसको बोला जाता है एंकल फ्यूजन। एंकल किसी भी कारण से ख़राब हो सकता है, किसी चोट के बाद या उम्र के साथ। अब चोट के बाद जब भी वो ख़राब होता है तो यंग एज में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जरूरी कि ओल्ड एज में ही होगा। अगर यंग एज में किसी का एंकल ख़राब हुआ है, चोट लगी थी, फ्रैक्चर हुआ था, फिर प्लेट और स्क्रू लगाए, जोड़ा, फिर भी काम नहीं बन रहा है, एंकल जाम हो चुका है, ऐसे केस में जो सबसे सक्सेसफुल ऑप्शन रहता है वो रहता है एंकल फ्यूजन। और ये यंग लोगों में भी हम लोग कर सकते हैं। अभी इसके अंदर होता क्या है, जैसे कि आप ये फुट का मॉडल देखेंगे, पाँव के अंदर 26 हड्डियाँ होती हैं और हर एक हड्डी अपने एक दूसरी हड्डी के साथ ऐसे मूवमेंट करती है। सेम एंकल जॉइंट पे भी मूवमेंट होती है। अभी क्या होता है कि जिन लोगों का एंकल जॉइंट खराब हो जाता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो जोड़ होता है इसको हम लोग एंकल जॉइंट बोलते हैं, इसको चिपका देते हैं स्क्रू की हेल्प से, प्लेट की हेल्प से, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बट अभी डिफरेंस क्या आता है कि जो एक कन्फ्यूजन रहता है कि एंकल रिप्लेसमेंट कितना सक्सेसफुल है और एंकल फ्यूजन कितना सक्सेसफुल है। रिप्लेसमेंट भी सक्सेसफुल तो है बट उसके सक्सेस के रेट थोड़े कम होते हैं, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। उसके मुकाबले जो फ्यूजन रहता है, एंकल फ्यूजन के अंदर जो सक्सेस रेट मोर देन 90% रहता है। अभी लोगों को कन्फ्यूजन क्या रहता है कि डॉक्टर साहब मेरा अगर एंकल फ्यूज जाएगा तो मैं चलूँगा कैसे, मेरे पंजे का मूवमेंट ऊपर नीचे कैसे होगा। तो इस चीज़ का आंसर मैं क्या दूंगा कि पाँव के अंदर मूवमेंट आपके पंजे पे भी होती है। ओके, इस तरीके से कम 20 डिग्री जो मूवमेंट होती है वो आपको डेली रूटीन एक्टिविटी करने के लिए इनफ है। आपको सीढ़ी चढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको अगर स्लोप वाले सरफेस पे चढ़ना है, जो स्लोपिंग एरिया होता है, तो वहाँ पे भी आप चढ़ पाएंगे। अब बात आती है कि क्या मैं दौड़ पाऊंगा एंकल फ्यूजन सर्जरी के बाद में? हाँ, डेफिनेटली आप दौड़ पाएंगे। थोड़ा लिमिटेशन रहता है बट आप नियर नॉर्मल जैसे ही होते हैं। तो जो एक कन्फ्यूजन है कि एंकल फ्यूजन के बाद मैं नॉर्मल नहीं रहूँगा, उस कन्फ्यूजन का आंसर ये है कि आप नियर नॉर्मल जैसे रहेंगे। सब कुछ पहले जैसा ही लगता है बट कुछ नीचे बैठना जो होता है सिर्फ उसमें तकलीफ आती है, उसको अवॉइड किया जाए तो बाकी सब अच्छा रहता है। अगर इससे रिलेटेड ऐसी कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसा आप जानते हैं या किसी को भी एंकल की प्रॉब्लम हो, तो आप हमें फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में आके मिल सकते हैं। थैंक यू।